बच्चों हम लोग अब आगे देखते हैं कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य फोकस तथा फोकस दूरियों को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो मुख्य अक्ष पर दो बिंदु होते हैं, ठीक है। कोई भी अपवर्तक पृष्ठ है तो उस पर दो बिंदु होंगे और उन दो बिंदुओं को ही हम लोग विशेष बिंदु होंगे। उन बिंदुओं को ही हम लोग एक को प्रथम फोकस कहते हैं और एक को द्वितीय फोकस कहते हैं। अब यहाँ पे प्रथम फोकस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रथम फोकस है क्या, पहले उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, एक ये हो गया, सपोज कर लीजिए, इसी को ले लीजिए। एक और बना लेते हैं, इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। और एक आपका ये पृष्ठ हो गया, ठीक है। ये गोलीय अवतल पृष्ठ है और ये क्या है, गोलीय उत्तल पृष्ठ है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये भी इसका क्या हो गया बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हमको पढ़ना क्या है कि प्रथम फोकस, क्या पढ़ना है, प्रथम फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कितने फोकस होंगे, दो, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस होंगे। अब चलिए यहां पे देखिए, प्रथम फोकस वाला फोकस होता है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, जिसके तरफ गोलीय अवतल की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसके तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। मुख्य अक्ष पर स्थित वह आभासीय बिंदु, ठीक है, जिसकी तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी ये देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, ऐसे थोड़ा सा इसको और दूर बना लेते हैं, पॉइंटिंग। आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। किसके, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। यानी गोलीय अवतल पृष्ठ में वह काल्पनिक बिंदु, ठीक है, आभासी बिंदु जिसके तरफ चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए, वह बिंदु प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस कहलाएगा। बात समझ में आया बच्चों। इसमें देखिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समानांतर हो जाए, गोलीय उत्तल पृष्ठ का वह क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, प्रथम फोकस कहलाएगा। ये गोलीय उत्तल का प्रथम फोकस की परिभाषा हो गई, ये गोलीय अवतल के प्रथम फोकस की परिभाषा हुई। क्या परिभाषा हुई बच्चों, परिभाषा ये हुआ कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर स्थित वह आभासी बिंदु जिसके तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समानांतर हो जाए, उस बिंदु को ही हम लोग कहते हैं प्रथम फोकस, ठीक है। और गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रथम फोकस की क्या परिभाषा होगी कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह वास्तविक बिंदु, ठीक है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समानांतर हो जाए। क्या कहलाएगा बच्चों, प्रथम फोकस कहलाएगा। अब चलिए प्रथम फोकस को एफ डैश से लिखते हैं।
किससे लिखते हैं? एफ डैश से। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का जो सूत्र आया वो सूत्र क्या है बच्चों? सूत्र हम लोगों का है n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। यही हम लोगों का क्या है? सूत्र है। अब देखिए 1/f v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। ये हम लोगों का गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए क्या है? सूत्र है। क्या है बच्चों? सूत्र है। अब इस सूत्र में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। आप जानते हो कि ये जो दूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक नाम लिखा गया है फोकस दूरी, देख रहे हैं? तो हम लोग यही पढ़े हैं कि पोल से, ध्रुव से, ठीक है, फोकस के बीच की दूरी को ही तो फोकस दूरी कहते हैं बेटा, नहीं कहते हैं? और यही यहां से बीच की दूरी क्या है? u भी है। ये ना पढ़े हैं? पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? लेंस में 10th में आपने पढ़ा है कि लेंस से या दर्पण से, दर्पण में पढ़े होंगे, लेंस में भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि लेंस से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहेंगे u से, ठीक। लेंस से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को I से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो u किस में कन्वर्ट हो जाएगा? f डैश में, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। यानी u किस में कन्वर्ट हो गया? f डैश में हो जाएगा बेटा। और v क्या हो जाएगा? ये तो समांतर चल रहा है तो अनंत पे चला जाएगा। उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? इनफाइनाइट पे। तो इसका भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो मिलेगा क्या बच्चों? n बाई इनफाइनाइट माइनस 1/f डैश इक्वल टू n माइनस 1/r। यही तो हुआ बेटा। इनफाइनाइट में से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो वो क्या हो जाएगा? 0। तो इसका काम खत्म। तो माइनस 1/f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? n माइनस 1/r। यानी f डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? f डैश इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए माइनस r बटे में n माइनस 1। ये होता है प्रथम फोकस दूरी, चाहे गोलीय उत्तल के लिए या गोलीय अवतल के लिए, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि किसके लिए पॉजिटिव होगा और किसके लिए निगेटिव होगा। भाई किसके लिए पॉजिटिव होगा और किसके लिए क्या होगा? निगेटिव होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पॉजिटिव किसके लिए होगा? जो दूरी इधर होगी वो निगेटिव होगी और जो दूरी इधर होगी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। तो याद रखना गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, अवतल पृष्ठ के लिए प्रथम फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होगी, ठीक है। और इसके लिए देखते हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रथम फोकस दूरी किसमें होगी? निगेटिव में आएगी, ठीक है बेटा। तो ये रहा प्रथम फोकस दूरी। अब बच्चों हम लोग इसमें देख रहे हैं द्वितीय फोकस, ठीक है। तो ये गोलीय अवतल पृष्ठ है और ये गोलीय उत्तल पृष्ठ है। अब देखो इसमें होगा क्या? मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस किसे कहते हैं? कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय अवतल पृष्ठ से, किससे बच्चों? गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं
गोलीय अवतल पृष्ठ का वह क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस कहलाता है। क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस। क्या कहलाएगा बेटा? द्वितीय फोकस कहलाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों द्वितीय फोकस, या उसे ही हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। और ये ही आपका, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा द्वितीय फोकस। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसको द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। इसलिए इसको F से लिखते हैं। यहाँ आपका F ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए U इसमें क्या होगा? U क्या होगा इसमें बच्चों? इसमें U क्या होगा? U तो आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। तो ये किरणें कहाँ से आ रही हैं? अनंत से। तो U किसके तरफ चला गया? इनफाइनाइट के तरफ चला गया, और इसका प्रतिबिंब यही तो बन रहा है। तो हो क्या गया बच्चों? हमारा मुख्य सूत्र तो यही है, n-1/r इक्वल टू 1/v n/v माइनस 1/u। ये मेरा गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र है। अब इसमें u की वैल्यू कितनी हो गई? तो u की वैल्यू हो गई इनफाइनाइट, ठीक है। और v किसके बराबर हो गया? f के बराबर। भाई इसका प्रतिबिंब यहीं पे बना ना, तो फोकस पे इसका प्रतिबिंब बन गया। तो ये किसके बराबर हो गया? v के बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो गया? v। तो v किसके बराबर हो गया? f के बराबर हो गया। अब इस सूत्र में आप रख देंगे तो आपका मान निकल जाएगा क्या? n-1/r इक्वल टू हो क्या जाएगा? n/v, तो n/f माइनस 1/इनफाइनाइट u का मान। इनफाइनाइट से आप भाग दोगे 1 में तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सूत्र आपका बन गया क्या? n-1/r इक्वल टू n/f बन गया। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? f इक्वल टू हो जाएगा, ये चीज तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, nr बटे में n-1 हो जाएगा। तो ये मुख्य फोकस दूरी हो गई nr बटे में n-1। तो इधर देखिए गोलीय उत्तल पृष्ठ का, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए मुख्य फोकस दूरी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इस साइड में है बच्चों। और इसके लिए क्या होगा? निगेटिव। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए मुख्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे पूछेगा कि अवतल पृष्ठ की जो फोकस दूरियां होती हैं वो काल्पनिक होती हैं कि वास्तविक होती हैं? काल्पनिक होगी, याद रखना है। यही बढ़िया है, जो बच्चा ध्यान से समझ रहा है वो तुरंत आंसर देगा। क्या आंसर देगा? याद रखना। इसमें देखो प्रथम फोकस इस साइड में बना था, काल्पनिक था, डॉट डॉट, इधर भी काल्पनिक। तो गोलीय उत्तल अवतल पृष्ठ के लिए, गोलीय कॉन्केव सरफेस के लिए, ठीक है, जो उसका फोकस होगा वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। दोनों फोकस कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, वर्चुअल होंगे। दोनों फोकस काल्पनिक होंगे। किसके लिए भाई? गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए। किसके लिए? गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, ठीक है। और गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए दोनों
फोकस वास्तविक होंगे। चलो बच्चों, अभी हम लोग देखे हैं कि प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी का क्या सूत्र आया है। क्योंकि प्रथम फोकस दूरी f डैश इक्वल टू क्या आया है, -n बटे में r बटे में n-1, ये इक्वेशन फर्स्ट आया। और द्वितीय फोकस दूरी या द्वितीय फोकस क्या आया है, f इक्वल टू n r बटे में n-1 आया। ये मिलके आपका बना है, ये इक्वेशन नंबर 2 आपका हो गया। समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए या 2 में 1 से, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दीजिए, तो बन क्या जाएगा, f बटे में f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, n r बटे में n-1 पूरे के बटे में माइनस r बटे में n-1। तो n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, f बटे में f डैश इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, -n। इस तरह से f इक्वल टू क्या हो जाएगा, -nf डैश। तुरंत इससे अगर आपको प्रथम फोकस दूरी मालूम है और अपवर्तनांक मालूम है, तो तुरंत आपका द्वितीय फोकस निकल जाएगा। एक और इसमें बच्चों देता है, जैसे कांच के लिए दे दिया, ठीक है, इसके लिए कांच के लिए कहा, कांच के लिए n का मान 1.5 होता है, ठीक है, कितना होता है, 1.5 होता है। तो कह दिया कि इसका प्रथम फोकस कितना होगा और द्वितीय फोकस कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा यहीं पे, अभी आप सूत्र पढ़े हो ना, f डैश इक्वल टू -r बटे में n-1, ये ना पढ़ा बेटा। तो क्या हो जाएगा, -r बटे में n का मान 1.5 -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -r बटे में 10.5, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ तो 1 है तो -10 बटे में r बटे में 5 लिख सकते हैं बेटा। 10 हटाएंगे तो 10 से ऊपर नीचे पूरा कर दिया, तो 5 गुना के 10, यानी क्या हो गया, -2r। तो द्वितीय फोकस कितना होगा, मुख्य फोकस कितना होगा, तो f डैश का मान इसमें रख दो -2r और n का मान 1.5 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 3r आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो अगर वैसे नहीं देखना है तो ऐसे सूत्र देख लो, क्या होता है, r n-1, तो n का मान 1.5 r और इसका मान हो गया 1.5 -1, 1.5 r बटे में कितना हो जाएगा, 0.5, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो गया, 3r आ गया। और अगर ये बाई द वे तुमको सूत्र याद है तो इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत इस सूत्र में रख के देखो, f डैश, f बराबर क्या है, -n f डैश। अब n का मान आपने कितना निकाला, 1.5 माइनस गुणे f डैश का मान कितना आया, -2r। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 15 गुना के 30, 3r हो गए। तो फटाक से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कहेगा कि ये गोलीय अवतल पृष्ठ है या गोलीय उत्तल पृष्ठ है, उसके लिए प्रथम फोकस का मान -5 आ रहा, कितना है बच्चों, -5 आ रहा, और n का मान है सपोज कर लीजिए 2, कितना 2, तो उसका मुख्य फोकस कितना होगा, 5 गुना के 10, तुरंत हम लोग क्या आंसर देंगे, 10, ठीक है। तो इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग है
इसको यूज आप करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं अब, पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जब दोनों ओर के माध्यम समान है। माध्यम समान का अर्थ है कि लेंस के दोनों तरफ या तो वायु हो जाए, ठीक है, तो दोनों ओर के माध्यम उसको बोलेंगे समान, ठीक है। या लेंस है, लेंस को पानी में आप रखे हुए हैं तो उसके पहले पृष्ठ पर भी पानी है और उसके दूसरे पृष्ठ पर भी पानी है, लेकिन वहीं पे अगर लेंस को ऐसे आप रख रहे हैं कि उसका निचला वाला पृष्ठ पानी से टच है और ऊपरी वाला पृष्ठ वायु से, तो वहां पे बोलेंगे कि दोनों ओर के माध्यम समान नहीं है, ठीक है। अगर उसी लेंस को पूरा डुबा दिया जाए तो उसके पहले पृष्ठ पर भी पानी है और दूसरे पृष्ठ पर भी पानी है, अर्थात लेंस के दोनों तरफ के माध्यम क्या हो गए, समान हो गए। वायु में लेंस को लेकर रखा हुआ है, ठीक है। ये लेंस सपोज करिए कि ये लेंस है, तो इसके आउटर सरफेस पे भी वायु है और इधर वाले भी सरफेस पे वायु है, तो यहाँ पे दोनों माध्यम क्या है, समान। तो हम लोग देख रहे हैं कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हम लोग देखना है। क्या सूत्र निर्मित होगा जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या है, समान है। जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो जाए बेटा, समान हो जाए, तब आपका सूत्र क्या होगा, जो सूत्र निकल कर आएगा उस सूत्र को लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम यहाँ पे एक उत्तल लेंस ले रहे हैं, जिसकी मोटाई स्मॉल टी, ठीक है, जो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा थीन लेंस की बात कर रहा है, यानी पतले लेंस की बात कर रहा है, तो इसकी मोटाई बहुत ही कम है। अब यहाँ पे हमने एक वस्तु ले लिया, ऑब्जेक्ट रख लिया, यहाँ से दो प्रकाश की किरण लिया, एक किरण ये और एक किरण ये, ठीक है। ये किरण तो सीधे निकल जाएगी बच्चों, ऐसे सीधे निकल जाएगी। अब ये किरण जो है इस अपवर्तक पृष्ठ पे पड़ा, इधर भी आपका एक तरह से वायु ले लो और इधर से भी वायु ही है, और ये बीच में क्या है, कांच का लेंस है, ठीक है, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। क्या है, n अपवर्तनांक का एक कांच का लेंस हमने लिया। अब हम जैसे ही ये प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगा, इस पॉइंट पे माध्यम चेंज होगा, यानी प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, और जब वायु से कांच में जाएगा तो अपवर्तन की घटना क्या होगी, संपन्न होगी। और जब अपवर्तन की घटना संपन्न होगी बच्चों, तो होगा क्या कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो यह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। अब हम इसको मान रहे हैं कि अगर ये पूरा माध्यम एक ही होता तो प्रकाश की किरण और माध्यम एक होता तो सीधे अपना वही चला जाता। इस तरह से इसका आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनता है। क्या बनता है, आई डैश। तो इस पृष्ठ से P1 हो गया और ये P2 हो गया, तो इससे इस पृष्ठ से इसकी दूरी V डैश हो गई बेटा, और ये दूरी ऑब्जेक्ट है O, तो यहाँ से इसकी दूरी तो U हो गई। तो लेंस के अपवर्तन गोलीय, ये तो गोलीय उत्तल पृष्ठ हो गया, तो सूत्र से पहले अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा।
जब आई डैश पे बनेगा तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा सूत्र है n बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू n माइनस वन बाई आर से हो जाएगा बच्चों। तो ये पहला पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r1 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, r1 से। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा n v के स्थान पर v डैश हो जाएगा माइनस वन बाई यू इक्वल टू n माइनस वन बाई r1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन बच्चों जैसे ही प्रकाश इस पॉइंट तक आया, माध्यम पुनः चेंज हो गया, क्योंकि इधर भी क्या हो गया, y हो गया। तो ये मेरा दूसरा अपवर्तक पृष्ठ हो गया। तो इस पृष्ठ से भी तो अपवर्तन की घटना घटित होगी, और इस पृष्ठ के लिए यह किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो अब इस पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात, अब आपको मालूम है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता। तो दूर हटेगा तो और पास में आएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो कैसे कि इस बिंदु पर अगर सपोज करो अभिलंब की कोई प्रूफ दिया कि नहीं सर जी हमको अभिलंब दिखाइए, तो इस पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए वक्रता के सेंटर तो यही होगा C2, और इस पे सपोज करिए आपको अभिलंब खींचना है, तो यही नॉर्मल आपका होगा ना। तो अब झुकाना, दूर हटाना है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इससे दूर, और यानी ये जो किरण जा रही है उससे के नीचे ही आएगी। तो ये फिगर यहाँ, और इस तरह से इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आई पे बनेगा। तो इससे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है बेटा। यानी दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करेगी, और दूसरे पृष्ठ द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बनेगा। मैंने आपको बताया है बच्चों कि जब सघन से विरल में जाए प्रकाश की किरण, तो n के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, 1/n का करेंगे। n के स्थान पर किसका करेंगे, 1/n का करेंगे। यानी ये सूत्र में अब वही मान रख लीजिए, तो 1/n, n के स्थान पर 1/n। अब देखिए कितनी दूरी पे बन रहा है बच्चों, तो v दूरी पे बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, v माइनस 1/u, u के स्थान पर कितना रखेंगे, तो v डैश माइनस t रखेंगे। तो v डैश माइनस t इक्वल टू 1/n माइनस 1 बटे में R2 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलो बच्चों, यदि v डैश की तुलना में t बहुत ही कम हो, तो यानी बहुत ही कम है, जैसे 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पर उसका प्रतिबिंब बना हुआ है आभासी, और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, तो उसकी तुलना में तो मोटाई बहुत ही छोटा होगा। यानी टी को क्या कर लेंगे, नगण्य मान देंगे। इसलिए ये सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, 1/n/v माइनस 1 बटे में v डैश इक्वल टू 1 बटा में n माइनस 1/r2। मैंने क्या कर दिया, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, इससे n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n बढ़ जाएगा, इसमें n का गुणा हो जाएगा,
ये n कट जाएगा और इसमें n से गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र आपका आ जाएगा 1/v, ठीक, 1/v माइनस n बटे में v डैश बराबर 1 माइनस n बटे में r। ये इक्वेशन नंबर 2 है। कितना? इक्वेशन नंबर ये आपका 2 होगा और ये आया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशनों को देखो बच्चों, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशनों को देखोगे तो होगा क्या? समीकरण 1 और घन 2 से, समीकरण 1 + 2 से 1 और 2 को जोड़ोगे बच्चों तो क्या बनेगा, थोड़ा सा देख लीजिए। 1 और 2 को जोड़ो तो 1 को जोड़ोगे तो ये आएगा n बटे में v डैश माइनस 1/u प्लस, अब इस साइड को जोड़ लो 1/v माइनस n बटे में v डैश इक्वल टू, उस साइड में है n माइनस 1/r1 प्लस क्या इधर है 1 माइनस n बटे में r2। कुछ कट रहा है बेटा? यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है क्या? क्या कट रहा है? कट रहा है कि n बटे में v डैश माइनस में है और ये प्लस में, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? 1 बटा में v माइनस 1 बटा में u, ठीक। अब इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा n माइनस 1/r1 माइनस n माइनस 1/r2। तो ये मेरा सूत्र क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 1 बटा में v माइनस 1 बटा में u इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। ये सूत्र बन गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें और आ जाइए। द्वितीय फोकस से परिभाषा से आप पढ़े हैं, किससे? द्वितीय फोकस की परिभाषा से। द्वितीय फोकस से, द्वितीय फोकस की परिभाषा में आपने क्या कहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, यानी इफ u इक्वल टू इनफिनाइट, ठीक, तो v इक्वल टू f हो जाएगा बेटा। अब यही मान उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए तो हो क्या जाएगा? 1 बटा में, इसको उठा के बच्चों हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब रखेंगे तो होगा क्या आपका 1 बटा v और 1 बटा v, v के जगह पर f माइनस u के जगह पर इनफिनाइट, और ये क्या हो जाएगा n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 बन जाएगा। इनफिनाइट से 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी ये इक्वेशन हो जाएगा 1/f इक्वल टू, इसका मान 0 तो काम खत्म, n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस सूत्र को ही हम लोग कहते हैं बच्चों लेंस मेकर का सूत्र। क्या नाम देंगे? लेंस मेकर का सूत्र। अब इक्वेशन नंबर, इसको 4 कर लीजिए, यही में मुख्य सूत्र है बेटा। अब इस 4 और 3 से कंपेयर करोगे, इससे 4 से और 3 से कंपेयर करोगे तो ये पूरा साइड, ये इस पूरे साइड के बराबर है, इसलिए 1 बटा v माइनस 1 बटा u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा f। यानी अगर हम लोग कंपेयर कर दें, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 और 4 से आप क्या कर सकते हो बेटा?
तुलना कर दिया तो क्या मिल गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/में ये इसके फोकस दूरी का सूत्र भी होगा। आया समझ में?